जय हिंद एवरीवन, फोर्स डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हम देख रहे थे आपके एयरफोर्स के XY ग्रुप के क्वेश्चन सेट 6 सेट हमने कंप्लीट कर लिए थे। जो भी स्टूडेंट ने 6 सेट इससे पहले के नहीं देखे हैं वो आपके प्लेलिस्ट में डली हुई है, आप वो देख सकते हैं। आज हमारा सेट नंबर 7 है। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द एरर पार्ट्स इन द सेंटेंस। सेंटेंस में किस पार्ट में एरर है हमें वो देखना है। ही वॉज सो अ बिग मैन दैट ही कुड नॉट सिट इन दिस चेयर। अब इस चीज पे नोटिस करते हैं तो ही वॉज लिखा हुआ है, वॉज के अकॉर्डिंग यहाँ पे कुड यूज हुआ है, मतलब वर्ब में कोई एरर नहीं है। कुड के बाद में V1 यूज होता है, मॉडल कोई भी आप मॉडल यूज करते हैं उसके बाद में हम V1 यूज करते हैं। इन दिस चेयर, चेयर के अकॉर्डिंग हम प्रीपोजिशन इन का यूज कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। ही लिखा हुआ है, मैन आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। क्या नाउन है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। बिग एज अ एडजेक्टिव यूज कर दिया और आपका आर्टिकल यूज कर रहा है। नाउन सिंगुलर है तो आर्टिकल भी बिल्कुल परफेक्ट है। दैट यहां पर कंजक्शन है। कंजक्शन जब हम देखते हैं तो यहां पर क्या मिलता है हमें? सो दैट मिलता है। और आपको पता होगा कि जब भी हम यूज करते हैं तो दो चीज यूज की जाती है, सो दैट यूज होता है या फिर टू और टू का यूज किया जाता है। जब भी हम बात करते हैं सो दैट का यूज होता है इतना की के लिए। अगर हम इसकी हिंदी की बात करते हैं इतना की। टू का यूज भी हम सेम मीनिंग के लिए करते हैं, इतना की के लिए करते हैं। बस दोनों में डिफरेंस क्या होता है, जब भी हम यूज करते हैं टू और टू, ये रखता है आपका नेगेटिव सेंस। कैसा सेंस रखता है आपका? नेगेटिव सेंस। और इसके साथ में हम कभी भी किसका यूज नहीं करते हैं तो नॉट का यूज नहीं होता है, लेकिन ये नेगेटिव सेंस रखता है। मतलब हिंदी में आपकी नहीं आती है और इसका मतलब हिंदी में नहीं आती है और साथ में इसमें नॉट यूज कभी नहीं करते, लेकिन इसका सेंस हमेशा कैसा रहता है? नेगेटिव। सो दैट को अगर हम टू के रिप्लेस करते हैं तो मीनिंग सेम कन्वे करता है, बस दैट के बाद में हम इसमें क्या यूज करते हैं? नॉट का यूज इसमें किया जाता है। तो सो दैट और टू का यूज एज इट इज किया जाता है इतना की के लिए। हिंदी अगर देखी जाए कंजक्शन की, सो दैट का यूज किया जाता है नेगेटिव सेंटेंस में और इसका यूज हमारा पॉजिटिव सेंटेंस में होता है। लेकिन जब भी हम यूज करते हैं तो इसमें हम कभी भी नेगेटिव सेंस के साथ में यूज करते हैं, तो वर्ड नेगेटिव कभी भी हम यूज नहीं करते हैं। तो जब हम सेंटेंस पढ़ते हैं यहाँ पे तो लिखा हुआ है ही वॉज सो अ बिग मैन, वो इतना बड़ा आदमी है कि ही कुड नॉट सिट इन दिस चेयर। आप देखें सो दैट के साथ में हमने किसका यूज किया है? नॉट का, जो आपको पहले भी बोला था कि सो दैट के साथ में हम नॉट का यूज करते हैं। सो दैट के साथ में हम किसका यूज करते हैं? नॉट का यूज करते हैं, लेकिन हम कभी भी टू और टू के साथ में हम नॉट का यूज नहीं करते। इस बात को याद रखेंगे, हम किसका यूज नहीं करते? नॉट का यूज नहीं करते हैं। इस क्वेश्चन में हम देखते हैं तो ही वॉज सो अ बिग मैन, वो इतना बड़ा आदमी है कि ही कुड नॉट सिट इन दिस चेयर, वो इस चेयर में नहीं बैठ सकता है। तो इसके बाद में हम देखते हैं तो इस सेंटेंस में आपका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? नो एरर। राइट आंसर आपका क्या रहेगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, इन स्पाइट टू डिफिकल्टीज ऑन द वे दे एंजॉयड देयर ट्रिप टू द गैजेट्री। अब इस चीज में आपको पता होगा कि हम जब प्रीपोजिशन यूज करते हैं तो दो प्रीपोजिशन यूज की जाती है। एक तो होती है इन स्पाइट ऑफ और एक यूज की जाती है डिस्पाइट। एक यूज की जाती है इन स्पाइट ऑफ और एक यूज की जाती है डिस्पाइट। डिस्पाइट के साथ में कभी भी किसका यूज नहीं होता है तो ऑफ का यूज नहीं किया जाता है और इन स्पाइट ऑफ का यूज होता है। जब भी हम बात करते हैं दोनों की मीनिंग की तो इसकी मीनिंग निकलती है के बावजूद। के बावजूद के सेंस में हम यूज करते हैं और इसका यूज होता है कॉन्ट्राडिक्शन के लिए, विरोधाभास के लिए हम यूज करते हैं। इन स्पाइट टू यूज नहीं होता है। इन स्पाइट के साथ में हम किसका यूज करते हैं? ऑफ का यूज करते हैं। जब आपसे पूछा जाता है एरर किस पार्ट में है तो आप बोलते हैं एरर कौन से पार्ट में है? फर्स्ट पार्ट पे एरर है, सेकंड का फर्स्ट। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहां लिखा हुआ है आई एंड ही हैव प्रिपेयर्ड द लेसन थ्रूली, है ना, हमने लेसन है अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है। अब जब हम यहां पर देखते हैं तो ही के साथ में हैव लिखा है, स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो सकता है कि ही के साथ में हम हैज यूज करते हैं। जनरली हम क्या करते हैं कि जब भी हम लिखते हैं, जैसे हमने लिखा यू एंड ही, तो हम कभी भी हैज यूज नहीं करते हैं ही के अकॉर्डिंग। रीजन, आप जब भी एंड के साथ में दो सब्जेक्ट ऐड करते हैं तो वर्ब हमेशा कैसी आती है आपकी? प्लूरल। और हम किसका यूज करते हैं? हैव का यूज करते हैं। यू एंड ही हैव। इसमें जो एरर है ये पर्सन का एरर है। अगर हम प्रोनाउन पढ़ते हैं तो प्रोनाउन में आपको क्लियरली इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि प्रोनाउन में जब भी हम पर्सन्स यूज करते हैं तो वो 2, 3, 1 के अकॉर्डिंग यूज की जाती है। किसके अकॉर्डिंग होती है? 2, 3, 1। 2 मतलब सेकंड पर्सन, हम क्या रखते हैं? यू। थर्ड पर्सन का एग्जांपल रखना चाहें तो ही, फर्स्ट पर्सन रखना चाहें तो आई।
तो कहने का मतलब हुआ अगर पॉजिटिव सेंटेंस रहता है तो उसमें हम जो सीरीज रहती है वो 2 3 1 रहती है। ये किसके लिए रहती है? आपकी पॉजिटिव के लिए। अगर इसी में हम बात करते हैं नेगेटिव की, तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर जो रहता है वो 1 2 3 का रहता है। किसका रहता है? 1 2 3। ये हम किस में यूज करते हैं? नेगेटिव में। तो जब भी हम नेगेटिव सेंटेंस यूज करते हैं तो जो पर्सन्स रहते हैं, पर्सन्स 1 2 3 के अकॉर्डिंग आता है, जो कि यहां लिखा हुआ है सेकंड पॉइंट। और फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है अगर सेंटेंस पॉजिटिव रहेगा तो हम यूज करते हैं 2 3 1। ये कौन सा पर्सन कहलाता है? फर्स्ट पर्सन है। ये कौन सा पर्सन है? फर्स्ट। अब ये कौन सा पर्सन होता है? थर्ड। तो हम इस सीरीज में देखते हैं 2 3 1, तो पहले 3 आएगा, फिर क्या आएगा? 1। तो इसमें जो एरर है वो पर्सन का एरर है, फर्स्ट पार्ट में एरर है। जो राइट आंसर रहेगा यहां पे क्या आएगा? ही एंड आई होगा। क्या होगा? ही एंड आई हैव प्रिपेयर्ड द लेसन थ्रोली। तो जो राइट आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा? आपका ए पार्ट में। और जो इसकी प्लेस पे रिप्लेस करेगा वो क्या रहेगा? ही एंड आई। ये आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है अबाउंड। अबाउंड का मतलब होता है कोई भी चीज आपके पास में प्रचुर मात्रा में हो, प्लेंटी हो, है ना, बहुत सारा हो, प्लेंटी ऑफ हम बोल सकते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में हो, उसके लिए हम यूज करते हैं। अब यहां पर क्या बताना है आपको? अपोजिट बताना है। तो इसके जो अपोजिट आएगी, है ना, बेटी का मतलब मूर्ख होता है ना। क्लैमिटी आप जब यूज करते हैं तो जो आपकी आपदा रहती है उसके लिए हम यूज करते हैं। लैक, लैक हम किसके लिए यूज करते हैं? कम, कोई भी चीज कम हो उसके लिए यूज करते हैं। और ज्यादा के लिए हम क्या बता रहे हैं? यहां पर अबाउंड यूज कर रहे हैं। तो इसका जो एग्जैक्टली अपोजिट बनेगा वो फोर्थ का क्या बनेगा? बी। फोर्थ का अबाउंड का जो अपोजिट बनेगा वो क्या बनेगा? लैक। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। यहां पे लिखा है ऑब्सोलीट, है ना। अगर हम बात करते हैं ऑब्सोलीट, ऑब्सोलीट मतलब अप्रचलित होता है, जो बहुत पहले आ चुका था, उसके लिए हम यूज करते हैं। अपोजिट हमें यूज करना है तो इसके लिए जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? रिसेंट, है ना। आउटडेटेड जो पहले आ चुका, अनस्किल्ड जो स्किल्डफुल नहीं है ना, नॉन करेंट जो अभी नहीं चल रहा है। बट नॉन करेंट हम यूज नहीं करेंगे, हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे? रिसेंट, क्योंकि ऑब्सोल्यूट के अकॉर्डिंग सिमिलरिटी में चले जाएगा आपका क्या? नॉन करेंट चले जाएगा। जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? आपका बी रहेगा। फिफ्थ का कौन सा? बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। लिखा हुआ चूज द वर्ड सिनोनिम्स। सिनोनिम्स बताना है आपको। लिखा हुआ वर्ड क्या है? न्यूलिफाई। न्यूलिफाई का मतलब होता है कोई भी चीज खत्म हो जाना, या फिर आप बोल सकते हैं जो कि बिना मन के किसी काम किया जा रहा है, उसके लिए हम यूज कर सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या रहेगा आपका? एबॉलिश, जो कि विखंडन हो जाए, खत्म हो जाए, उसके लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या रहेगा? बी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 हमने देखा तो 7 लिखा हुआ है अवेयर। अवेयर का मतलब क्या होता है, हम इसके बारे में बात करते हैं। एक लिखा हुआ है असर्ट, एक लिखा हुआ है कन्फेस, एक है इम्प्रेस, एक है ट्रस्ट, है ना। अगर हम बात करते हैं किसकी? अवेयर की। अवेयर का मतलब क्या होता है? तो कोई भी चीज सर्टेनली, सर्टेनली मतलब दृढ़ निश्चय से की जाती है, उसके लिए हम यूज करते हैं। सर्टेनली, सॉरी, कोई भी चीज सर्टेनली हो रही है, सर्टेनली मतलब दृढ़ निश्चय से की जा रही है, उसके लिए हम करते हैं। और इसी के लिए जब हम बात करते हैं तो क्या यूज करते हैं? असर्ट। असर्ट आपका राइट आंसर रहता है। कन्फेस मतलब कोई बात मान लेने के लिए बात करते हैं। इम्प्रेस किसी को इम्प्रेस करना। ट्रस्ट मतलब भरोसा दिलाना। लेकिन जब अवेयर की बात करते हैं तो दृढ़ निश्चय जब आप यूज करते हैं उसके लिए वर्ड आ जाता है हिंदी में दृढ़ निश्चय। आपने कोई चीज ठान ली है कि हाँ मुझे ये करना ही करना है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? असर्ट। असर्ट आपका राइट आंसर रहेगा। तो 7th में क्या रहेगा? फर्स्ट, असर्ट। नेक्स्ट है आपका स्पॉट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, है ना। हाइपोक्रेसी होता है। क्या होता है? हाइपोक्रेसी। तो हम हाइपो यूज करते हैं, तो कृषि में हम जब यूज करते हैं तो SY आता है ना। हाइपो ये ई नहीं आता है, सीधे SY यूज करते हैं हम। इसमें S है ही नहीं। राइट आंसर क्या रहेगा आपका? ए, है ना। क्योंकि हम हाइपो तो यूज करते हैं HYPO, ठीक है। तो क्रिस्पी यूज करते हैं, सेम ऐसा ही आता है आपका, कृषि आता है CRISY। तो राइट आंसर रहेगा आपका ए। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में लिया हुआ है वन ऑफ द वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है समथिंग दैट इज पॉइजनस, है ना, जो जहरीला होता है, और अनहेल्दी। टॉक्सिक आपने सुना होगा, टॉक्सिक हम यूज करते हैं, ये इसी के लिए होता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या रहेगा आपका? बी। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। टू डाई इन हार्डनेस बहुत ही फेमस है, बहुत बार पूछा जाता है, इडियम से आपका। टू डाई इन
while सर्विस के दौरान मरने के हम यूज करते हैं तो die in harness, सी रहेगा आपका राइट आंसर। ये बहुत ही ऐसी चीजें हैं जिसमें ज्यादा आपको एक्सप्लेन नहीं करना है, डायरेक्टली आपको पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है, उस टाइप के आपके एग्जाम्पल्स रखे हुए हैं। अब हम बात करते हैं नरेशन की। नरेशन आपका चेंज करना है तो देखिए आपको नरेशन में हमेशा से एक चीज समझाई गई है कि जब भी हम यूज करते हैं तो ये क्या लिखा हुआ है आपका डिड किस में चेंज होता है, तो आप बोलते हैं हैड प्लस V3 में चेंज होता है, तो डायरेक्टली वर्ब ही लिख देते हैं, डू आपकी वर्ब है। जब हम चेंज करेंगे तो हैड डन में चेंज करेंगे। यू की प्लेस पे कौन है, गर्ल, तो हम यहां पे क्या रखेंगे, शी, तो शी हैड डन हो जाएगा। दिस को चेंज करेंगे हम किस में, दैट में चेंज करेंगे। तो जब हम चेंज करेंगे तो डिड किस में चेंज हुआ, हैड प्लस V3, शी हैड डन, और दिस किस में चेंज हो जाएगा, दैट में। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के हम दैट दे देंगे। ही आस्क्ड द गर्ल दैट ही डिड गलत था क्योंकि हमें क्या चाहिए, हैड प्लस V3 चाहिए, ये डिड लिखा हुआ गलत है। यहां पर हम देखते हैं तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, शी हैड डन, फिर यहां पे लिखा है दैट, तो ये वाला आंसर हो सकता है शी हैड डन दैट, यहां पे भी लिखा हुआ है, यहां पे भी लिखा हुआ, लेकिन यहां पे क्या है टोल्ड, तो टोल्ड वाला नहीं आएगा। रीजन कि जब भी हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस चेंज करते हैं तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस में चेंज होता है आपका, आस्क्ड में चेंज होता है, ना कि टोल्ड में। तो ये वाला भी गलत, ये वाला भी गलत, राइट वाला कौन सा है आपका, सी वाला, राइट कौन सा आएगा, सी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में, आई कैन ड्रॉ दिस पिक्चर। देखिए जब आप चेंज करेंगे तो पैसिव वॉइस में दिस पिक्चर एज इट इज आएगा, दिस पिक्चर एज इट इज आया। कैन चेंज होगा तो कांट के बाद में क्या जुड़ेगा, बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी तो ड्रॉन। अब ये जो आई है, आई ऑब्जेक्टिव केस में यूज होगा क्योंकि बाय प्रीपोजिशन होता है, तो हम यूज करेंगे बाय मी। दिस पिक्चर कांट बी ड्रॉन बाय मी। यहां पर हम देखते हैं दिस पिक्चर कांट बी ड्रॉन बाय मी, पहला ही आंसर आपको मिल गया। दिस पिक्चर कैन बी, ये आई लिखा हुआ है, गलत है, ये ऑप्शन गलत है। दिस पिक्चर कुड यूज नहीं करेंगे, कुड यूज नहीं करेंगे, तो राइट आंसर आपका ए आ जाए। नेक्स्ट आते हैं, फुली ओपन एंड clamped closed positions Samsung included flex mode। अब फ्लेक्स मोड में क्या क्या चीज आपको दे रहा है, फुल्ली ओपन एंड क्लैम्प क्लोज्ड पोजीशंस, क्लैम्प पोजीशन भी दे रहा है, फुल्ली ओपन भी दे रहा है। सैमसंग इंट्रोड्यूस फ्लेक्स मोड है ना, फ्लेक्स मोड दे रहा है। हम यूज करते हैं एक वर्ड इन एडिशन टू। इन एडिशन टू, इन एडिशन टू का मतलब होता है किसी चीज को जोड़कर, तो क्या जोड़ रहा है, फुल्ली ओपन और क्लैम्प्ड क्लोज्ड पोजीशंस के साथ साथ में हमें क्या दे रहा है, सैमसंग इंट्रोड्यूस फ्लेक्स मोड भी दे रहा है। एडिशनली यूज नहीं किया जाता है, इन एडिशन टू होता है। देखिए आपको हमेशा समझाया गया है कि कोई भी चीज अगर वर्ड अधूरी है तो वो अधूरा ही रहता है। यहां पर गायब क्या है, यहाँ इन, ये ऑप्शन भी गलत है। नो इंप्रूवमेंट नहीं होगा, रीजन क्या है, यहां पर आपका क्या यूज करेंगे, इन एडिशन टू, तो राइट आंसर क्या रहेगा आपका ए। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, आई थिंक आई एम यंग टू। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी जस्ट हमने बात की थी, तो सो दैट का यूज किया जाता है इतना की, और एक होता है डबल टू और टू का, इतना की के लिए हम यूज करते हैं। यहां पर आपने क्या देखा, टू दिखा हुआ है, तो यहां पर आप किसका यूज करते हैं, टू का। आई थिंक आई एम टू यंग टू गेट मैरिड, तो यहां जो राइट आंसर रहेगा वो टू रहेगा। मच यूज नहीं होगा, मोर यूज नहीं होगा, वेरी यूज नहीं होगा, हम किसका यूज करेंगे, टू। रीजन यहां पर आपका कंजक्शन क्या यूज हो रहा है, टू, कंजक्शन टू यूज हुआ है, तो उसके साथ में हम किसका यूज करेंगे, टू का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, ही वेंट देयर, ऑन फुट यूज किया जाता है, बाय फुट कभी भी यूज नहीं करते हैं, विथ फुट नहीं होता है, वॉकिंग ऑन फुट नहीं होगा, क्योंकि वो गया है तो वॉक वाली बात नहीं हो रही है। हम डायरेक्ट आंसर क्या रखते हैं, ए, क्योंकि हम यूज करते हैं तो ऑन फुट यूज किया जाता है, तो 15 का ए आएगा। क्वेश्चन नंबर 16, आई एम ग्रेटफुल टू हिम, है ना, हम विथ यूज नहीं करते हैं, पर्सन्स को बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं, टू, है ना, मैं उससे बहुत आभार रहा, ठीक है, आई एम ग्रेटफुल टू हिम, तो राइट आंसर आपका क्या रहेगा, डी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 पे ऐसा है कि लिखा हुआ है रविशंकर, पैसेज है, पैसेज का आंसर है रविशंकर वॉज पॉपुलर बिकॉज, रविशंकर पॉपुलर था क्यों, अब इस चीज को पढ़ लेते हैं। रविशंकर हैज अ लार्ज सर्किल ऑफ फ्रेंड्स, इज वेरी पॉपुलर एट पार्टीज, है ना, किसमें, पार्टीज में, वो बहुत फेमस था। ही मेड स्पीच, ही टोल्ड स्टोरी, ही हैड अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, ही लव्ड पार्टीज, एवरीबडी एडमायर्स हिम, उसकी प्रशंसा करते थे, हिज सेंस ऑफ ह्यूमर,
तो आप देखते हैं आपको फर्स्ट लाइन में ही मिल जाता है कि वो पॉपुलर था। पॉपुलर क्यों था? ही मेड स्पीचेस नहीं, आप ये फर्स्ट लाइन ही पढ़ते हैं, रविशंकर हैज अ लार्ज सर्कल ऑफ फ्रेंड सर्कल, इज वेरी पॉपुलर एट पार्टीज, पार्टीज में बहुत पॉपुलर था। एवरीबडी एडमायर्स, उसकी प्रशंसा करते थे। रीजन क्या है? इन सेंस ऑफ ह्यूमर, उसके ह्यूमर के कारण लोग उसकी क्या करते थे? प्रशंसा। रवि वॉज पॉपुलर बिकॉज, क्यों पॉपुलर था वो? ही वॉज स्पीचेस नहीं, ही मेड स्पीचेस, वो स्पीचेस बनाता था नहीं, ही टोल्ड स्टोरीज नहीं, ही हैड अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, हम बात क्या कर रहे हैं उसका सेंस ऑफ ह्यूमर क्या था? बहुत अच्छा था। तो राइट आंसर आपका क्या रहेगा? 17 का सी। अगर हम बात करते हैं 17, तो 17 का राइट आंसर क्या है? सी। आपको सेकंड लाइन में आंसर मिल जाता है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। रवि लव्स टू, रवि को क्या पसंद था? अब इसके बारे में बात करते हैं। सेंस ऑफ ह्यूमर तक हमने पढ़ा था। एक्सेप्ट हिज 6 ईयर ओल्ड डॉटर मीनाक्षी, उसकी बच्ची थी, उसका नाम था मीनाक्षी। रिसेंटली वन ऑफ रविज फ्रेंड्स आस्क्ड हिम, उसके कहा उससे, टू मेक अ स्पीच एट अ रिसेप्शन, रिसेप्शन पे स्पीच देने के लिए। दिस इज अ शॉर्ट ऑफ थिंग्स दैट रवि लव्स। अब ये शॉर्ट ऑफ थिंग्स क्या बोला जा रहा है कि ऐसी ही चीजें उसे पसंद थी। कैसी चीजें? मेड अ स्पीच, स्पीच की बात हो रही है यहां। किसकी बात हो रही है? स्पीच की, जो उसे पसंद थी। रवि लव्स टू मीट पीपल नहीं, टू टॉक हिज डॉटर नहीं, मेक अ स्पीच बिल्कुल सही है, और मेड अ पीपल लाफ नहीं। उसे क्या स्पीच बनाना ही जैसी चीजें पसंद थी। तो जो 18 है, 18 का भी राइट आंसर क्या रहेगा आपका? सी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। रवि वेंट टू द पार्टीज, रवि कहां गया? पार्टी में गया। अब वो क्या होता है? विथ हिज वाइफ, वाइफ के साथ गया, विथ हिज डॉटर के साथ में गया, मदर के साथ में गया, फ्रेंड के साथ में गया। हम इसे देख लेते हैं। He prepared the speech carefully and went to the party with मीनाक्षी। अब मीनाक्षी कौन थी? His 6 year old daughter मीनाक्षी। मीनाक्षी कौन है? उसकी डॉटर है। तो यहां पे बात किसकी हो रही है? पार्टी में किसके साथ गया है? मीनाक्षी के साथ पे। रवि वेंट टू द पार्टी विथ हिज वाइफ, बिल्कुल गलत। विथ हिज डॉटर, राइट आंसर क्या रहेगा आपका? बी। तो हम जब क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं तो 19 का क्या रहेगा आपका? बी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 20। रवि वॉज डिसअपॉइंटेड बिकॉज, रवि डिसअपॉइंट था। अब उसका रीजन क्या है? मीनाक्षी डिडंट नॉट एंजॉय हिज स्पीच, मीनाक्षी वांटेड टू गो टू होम इमीडिएटली आफ्टर द स्पीच, पीपल डिड नॉट लाइक हिज स्पीच, मीनाक्षी डिड नॉट लाइक पीपल लाफिंग एट हिम। ठीक है, अब इसमें हम देख लेते हैं कि रवि डिसअपॉइंट क्यों हुआ था। अब इसकी बात कर रहे हैं, इसके लिए पैसेज पढ़ना पड़ेगा। पैसेज पे हम आते हैं। तो जब हम यहां पर देखते हैं तो यहां पर लिखा हुआ है, केयरफुली वेंट टू द पार्टी, he had included a large number of funny stories in the speech, and of course it was a great success as soon as he had finished। जब तक उसने फिनिश नहीं किया तब तक वो बहुत ही ज्यादा सक्सेस था। मीनाक्षी told him she wanted to go to the home, मीनाक्षी ने क्या कहा कि उसे क्या जाना है? घर जाना है। रवि was little disappointed by this, किसके द्वारा? कि जो मीनाक्षी ने बोला उसके द्वारा। ठीक है, बट ही डिड हिज डॉटर आस्क्ड, जैसा उसके बच्चे ने कहा उसने वैसा किया। ऑन द वे होम ही आस्क्ड मीनाक्षी इफ शी हैड एंजॉयड द स्पीच, उसने एंजॉय किया कि नहीं किया। शी सेड हैडंट रवि आस्क्ड हर डॉटर व्हाई दिस वाज एंड। ठीक है, यहां पे हम लाते हैं, ही डिड आस्क ऑन द वे होम ही आस्क्ड मीनाक्षी इफ शी हैड, नेक्स्ट लाइन है, शी डिड नॉट लाइक हिम टू सी मैनी पीपल लाफिंग एट हिम। मीनाक्षी को क्या पसंद नहीं था? तो मीनाक्षी को ये चीज पसंद नहीं थी, उसे स्पीच पसंद नहीं आई। स्पीच क्यों नहीं पसंद आई? क्योंकि उसने ये कहा कि कई लोग उसके ऊपर हंसते हैं, मुझे पसंद नहीं। सो मैनी पीपल लाफिंग एट हिम, ये उसको पसंद नहीं आया। शी डिड नॉट लाइक टू सी सो मैनी पीपल डिड नॉट लाइक हिम। बट जो हमारा क्वेश्चन था उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं, रवि वॉज डिसअपॉइंटेड, रवि डिसअपॉइंट हुआ था। मीनाक्षी डिड नॉट एंजॉय हिज स्पीच, ऐसा कुछ भी नहीं था। मीनाक्षी वांटेड टू गो होम इमीडिएटली आफ्टर द स्पीच, ये वाली बात थी। आप यहां पर देखेंगे इस बात को, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? बी। मैं आपको भी दिखाता हूं, आप टिक कर लेंगे, इसका बी है। क्वेश्चन क्या है ध्यान से देखिएगा। रवि वॉज डिसअपॉइंटेड बिकॉज, रवि डिसअपॉइंट हुआ था क्यों? अब यहां पर देखेंगे, एक मिनट, हाँ, of course it was a great success as soon as he had finished, Meenakshi told him she wanted to go to home, Ravi was little disappointed। अब देखें यहां पर, रवि डिसअपॉइंट हुआ by this क्या है? she wanted to go home, मीनाक्षी ने क्या कहा उसे घर जाना है। यही चीज हमने 20 में पढ़ी थी। रवि was disappointed because मीनाक्षी want to go home immediately after the speech। तो राइट आंसर आपका क्या रहेगा? बी। तो ये हमारे हो गए 20 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका सेट नंबर 7 हो गया कंप्लीट।
अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो लाइक करिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।